नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम बात करेंगे रीजनिंग के पार्ट नंबर 12 के बारे में। दोस्तों, इससे पहले कि आप सभी ने 11 पार्टों को नहीं देखा है, 11 क्लासों को नहीं देखा है, तो आप सब उसको जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि जितने भी प्रश्न, जितने भी पार्ट है दोस्तों, हमने उसमें बात किया है रीजनिंग को एक तरीके से, एक अलग तरीके से, मतलब शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम बेसिक लेवल से समझाने की कोशिश किए हुए हैं। जैसे यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं हम प्रश्न की, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। बात करते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2, या एक श्रृंखला दी गई है। श्रृंखला में बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या निकल के आएगा। 4 विकल्प दिए हैं, चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों, इसमें बताना है जल प्रतिबिंब में क्या निकल के आएगा। फिर से 4 प्रश्न दिए गए, चार विकल्प दिए गए इसमें, तो चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही जवाब निकल के आ जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरीके से है, या भी दोस्तों श्रृंखला का प्रश्न होने वाला है। इसमें भी बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या निकल के आने वाला है। इसी प्रकार से इसमें भी 4 विकल्प दिए गए हैं, तो चारों विकल्पों में से कौन सा सही जवाब आ जाएगा। दोस्तों, अब चलते हैं यहाँ से हम पहले प्रश्न पर, और देरी न करते हुए चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहले प्रश्न जाने से पहले, अगर दोस्तों इनमें से किसी भी तैयारी कर रहे हैं, जैसे रेलवे, बैंक, एसएससी, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एमटीएस, एसएससी सीएसएल, आईटीबीपी, एसएसबी, बीडीओ, सीपीओ, अग्निवीर, एएलपी टेक्नीशियन, यूपी ट्रिपल एससी पेट, सीआरपीएफ, आर्मी, नेवी, सीटेट, यूपी बीएड, बैंक पीओ, ग्रुप डी, एयरफोर्स, सीडीएस, एनटीपीसी, आरपीएफ, यूपी पुलिस दरोगा, आईबी, एसएससी स्टेनोग्राफर, या दोस्त किसी भी स्टेट के किसी भी एग्जाम की आप सब तैयारी कर रहे हैं, तो यह जो प्रैक्टिस सेट है यह आप सभी के लिए ही है। यह जो प्रैक्टिस सेट है यह आप सभी के लिए ही क्लास है। चलते हैं दोस्तों आज के महत्वपूर्ण पहले प्रश्न पर, जो कि पहला प्रश्न दिया गया है कि दिए गए 4 युग्मों में से सबसे अलग युग्म को पहचाने। सबसे अलग युग्म को पहचानना है, कौन सा इसमें सबसे अलग युग्म होने वाला। जैसे बात करते हैं सामाजिक विज्ञान, भौतिकी, सामाजिक विज्ञान और भौतिकी, यह दोनों दोस्तों अलग अलग विज्ञान है। हम कहेंगे सामाजिक विज्ञान एक होता है, एक होता है भौतिक विज्ञान। ये दोनों विज्ञान दोस्तों अलग अलग विज्ञान हैं। अगर बात करते हैं गणित, गणित जो होता है दोस्तों, यहाँ पर बीज गणित दिया गया। हम कहेंगे बीज गणित जो होता है यह गणित के अंदर आता है, गणित के अंदर आता है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी देखेंगे विश्वविद्यालय हार्वर्ड, हार्वर्ड जो होती है दोस्तों, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, तो यह विश्वविद्यालय के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत? विश्वविद्यालय के अंतर्गत आती है। उसी प्रकार से केला को देखेंगे हम, केला देखेंगे दोस्तों, केला फल के अंदर आता है, फल के अंदर में केला आता है। तो हम कहेंगे दोस्तों यहाँ पर जो भिन्न है, भिन्न कौन सा है? भिन्न विकल्प नंबर ए दिया गया है, तो विकल्प नंबर ए दोस्त इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही दोस्त विकल्प नंबर ए सही आता है, फिर से हम चले जाएंगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, जैसे बताना है इसमें कि सही विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है। जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है, जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। बात करते हैं यहाँ से लकड़ी, लकड़ी का खंड होता है, लकड़ी को हम खंडों में तोड़ते हैं। तो छोटे छोटे अगर पार्टों को हम, लकड़ी के छोटे छोटे पार्टों को तोड़ देंगे हम, तो हम कहेंगे वह खंड हो जाता है एक। तो ब्रेड को हम कैसे तोड़ेंगे? अगर हम ब्रेड को तोड़ा हुआ, तो ब्रेड के हम छोटे छोटे पार्ट को क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? क्या मक्खन कहते हैं? नहीं, मक्खन तो अलग है। चूरा कहते हैं? नहीं, चूरा तो अलग हो जाएगा। केक कहते हैं? नहीं, केक नहीं कहते हैं। हम कहते हैं उसको स्लाइस। क्या कहते हैं दोस्तों? स्लाइस कहते हैं। अगर हम लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते तो उसको खंड कहते हैं। तो इसी प्रकार से ब्रेड के अगर हम छोटे छोटे टुकड़ों में कर देते हैं तो उसे हम स्लाइस कहते हैं। तो स्लाइस दोस्तों विकल्प नंबर सी में है, विकल्प नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। दोस्तों, इसी प्रकार से हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, तो जो कि अगला प्रश्न क्या दिया गया है, दिया गया दोस्तों, इसमें बताना है दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प को पहचाने जो पहले चित्र का जल प्रतिबिंब हो, जो पहले चित्र का जल प्रतिबिंब आने वाला है। दोस्तों, हमको इसमें वाटर प्रतिबिंब बताना है कि कैसे निकल के आएगा। अगर हमको जल प्रतिबिंब निकालना हुआ दोस्तों, तो दर्पण को यहाँ पर जल प्रतिबिंब, जल के आने कहाँ भरा होता है? हम कहेंगे नीचे भरा होता है जल, जल हमारा नीचे भरा होता है। तो यहाँ से देखेंगे अगर हम इसका दर्पण प्रतिबिंब निकालेंगे, मतलब कि नीचे निकालेंगे, तो यह तो यहाँ पर आने वाला सेम है, या यहाँ पर, मतलब कि यह इस प्रकार से ऐसे देखेंगे हम यहाँ से, तो जो यह है यह यहाँ पर आ जाएगा इस प्रकार से। और बात जो यह लाइन है दोस्तों, यह लाइन यहाँ से इस प्रकार से आने वाली है, इस प्रकार से लाइन आ जाएगी। और जो दिया गया है
यह दिया गया है इसके सीध में, तो यहाँ पर आने वाला है कुछ इस तरीके से। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आने वाला दोनों बगली बगली हैं, तो इस तरीके से आ जाएगा। ऐसा दोस्तों किस विकल्प में दिया गया है? हम कहेंगे अगर हम इस आकृति की बात करते हैं तो यह वाली आकृति सिर्फ और सिर्फ विकल्प नंबर ए में दिया गया। किस में दिया गया दोस्तों? विकल्प नंबर ए में दिया गया है, ना कि इसमें दिया गया, ना ही इसमें, ना ही इसमें दिया गया है। हम कहेंगे जब विकल्प नंबर ए में दिया गया तो विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। जैसे दोस्त विकल्प नंबर ए सही आता है, फिर से हम चलते हैं यहाँ से, एक और क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया गया है। यहाँ से चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? जैसे दिया गया, दिए गए 4 चित्रों में से सबसे अलग चित्र को पहचाने। दोस्तों जो सबसे अलग चित्र है उसको हमको पहचान करके बतानी है। अगर यहाँ से देखेंगे दोस्तों तो इसमें कितनी लाइन है ऊपर? 1 2 3 4 5 6, 6 लाइन ऊपर है। और अंदर में कितनी लाइन है? 1 2 3 4, अंदर में 4 लाइन है। यहाँ से देखेंगे दोस्तों बाहर 1 2 3 लाइन है, अंदर में 1 2 3 लाइन है, मतलब अंदर में 3 लाइन है, बाहर 3 लाइन है। यहाँ से देखेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ पर भी अंदर में 5 लाइन है और बाहर भी 5 लाइन है। अब दोस्तों आपको समझ में आता होगा कौन भिन्न है। यहाँ से इन्हीं में से आपको देखना है कौन सा भिन्न है। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 है, तो 1 2 3 4 है, मतलब अंदर भी 4 बाहर भी 4। तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं, सब में देख रहे हैं, सब में समान है, जितने अंदर है उतने बाहर है, जितने अंदर है उतने बाहर है, सिर्फ और सिर्फ ए को छोड़कर। ए में अंदर जो है 4 है और बाहर 6 है, तो हम कहेंगे ए वाला ही दोस्तों बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। ए किस ऑप्शन में दिया गया है? हम कहेंगे ए ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा। जैसे ही दोस्त ऑप्शन नंबर ए सही आता है, फिर से हम चले जाएंगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें दोस्त बताना है कि यहाँ दिए गए चित्र को किनारों से मोड़कर एक घन बनाया गया है, तो जो इस प्रकार से बने घन के सतहों को सही ढंग से दर्शाता है। जो इस प्रकार से सही ढंग से दर्शाता है, तो बताना है इनमें से कौन सा बनाया जा सकता है, कौन सा बनाया जा सकता है। अगर बात करते हैं दोस्तों विपरीत की, तो हम कहेंगे एक छोड़कर एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे यहाँ से बात करेंगे हम प्लस का विपरीत वर्ग निकल के आएगा, मतलब कि प्लस का विपरीत क्या आ जाएगा दोस्तों? वर्ग आ जाएगा इस प्रकार से। और यहाँ से देखिए क्रॉस का विपरीत दोस्तों यह निकल गया, क्रॉस का विपरीत क्या आएगा? गोला आएगा, यह वाला गोला। और इस वाले गोले के विपरीत यह क्रॉस आएगा, मतलब कि यह वाला जो गोला दिया गया है इसके विपरीत अगर बात करेंगे हम, तो यह क्रॉस आएगा इस प्रकार से। दोस्तों यहाँ पर जैसे दिया गया है ए में बात करते हैं, तो ए दिया गया है क्रॉस, और यहाँ पर क्रॉस और गोला, यह तीनों दोस्तों भिन्न भिन्न है, तो यह बनाया जा सकता है। इसी प्रकार से बी में देखते हैं, तो बी में देखेंगे दोस्तों यहाँ पर गोला दिया गया है और गोला यहाँ पर वर्ग दिया गया है और यहाँ पर क्रॉस दिया गया है। हम कहेंगे ये जो दोनों है दोस्तों क्रॉस और गोले, यह दोनों एक दूसरे के क्या है? विपरीत है। जब विपरीत है तो बगल बगल कैसे आएंगे दोस्तों? तो यह गलत हो जाएगा। अगर बात करते हैं सी वाले में, तो यहाँ पर क्रॉस है और क्रॉस है और यहाँ पर है क्रॉस दिया गया है, तो क्रॉस और गोला दोस्तों एक दूसरे के विपरीत कभी नहीं आएंगे, या मतलब एक दूसरे के विपरीत आते हैं। तो बगल बगल कैसे? जब हमारे दुश्मन है, दुश्मन आमने सामने होते हैं, ना कि बगल बगल होते हैं। दुश्मन बगल बगल नहीं होते, तो यह भी गलत हो जाएगा। अगर बात करते हैं डी में, तो डी में क्या गलती है? डी में देखेंगे दोस्तों यहाँ से जो दोस्तों ये दोनों है, ये दोनों आपस में विपरीत आने वाले हैं, तो यह भी दोस्तों गलत हो जाएगा। और कौन सा बनेगा? सिर्फ और सिर्फ विकल्प नंबर ए ही बनेगा। तो विकल्प नंबर ए दोस्त इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही विकल्प नंबर ए सही आता है दोस्त, हम कहेंगे हमने एक बार फिर से शानदार प्रश्नों को सॉल्व कर दिया गया है। तो शानदार प्रश्नों को जैसे सॉल्व किए, तुरंत चलते यहाँ से हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? बताया गया निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे अलग विकल्प चित्र को पहचाने। तो सबसे अलग जो चित्र है उसी को हमको पहचानना है। जैसे दोस्त यहाँ से हम बात करेंगे, इसमें तो जो तीर दिया गया है तीरों से और यस गोले के, तो गोला जो दिया गया है इसके किस तरफ आ रहा है? हम कहेंगे इसके जो है दोस्तों वह राइट साइड में आ रहा है। अगर हम यहाँ से देखेंगे तो इसके राइट साइड में आ रहा है, या इसका लेफ्ट राइट हो जाएगा और इसका यार लेफ्ट हो जाएगा। तो हम कहेंगे अगर हम तीर की ओर मुंह करके खड़े हो तो यहाँ से इसका राइट साइड में आ रहा है गोला। तो यहाँ से देखेंगे हम, इसमें देखेंगे तो इसमें देखने पर दोस्तों यह किधर आ रहा है? अगर हम गोले की बात करते हैं तो इसमें भी दोस्तों राइट साइड में ही आ रहा है, राइट साइड में ही आ रहा है गोला। अगर दोस्तों इसमें हम बात करते हैं
तो इसमें हम बात करेंगे दोस्तों लेफ्ट या राइट हो जाएगा और या लेफ्ट हो जाएगा। तो इसमें भी दोस्तों राइट साइड में आ रहा है, राइट साइड में आ रहा है। मगर दोस्त हम यहाँ से डी में देखेंगे तो डी में देखेंगे इधर इसका राइट होता है और लेफ्ट आ रहा है, तो गोला यहाँ पर लेफ्ट साइड में आ रहा है। अब आप सभी को दोस्तों समझ में आ गया होगा, दोस्त आपको समझ में आ गया होगा कौन सा इसमें से भिन्न है। तो भिन्न कौन सा है? भिन्न तो इसमें डी वाला ही दिख रहा है, क्योंकि सब में देख रहे हैं गोला जो है वह राइट साइड में आ रहा है, मतलब दाहिने साइड में उसके आ रहा है, दाहिने तरफ आ रहा है, मगर यहाँ पर उसके बाएं तरफ आ रहा है। तो हम कहेंगे यही बिल्कुल सही हो जाएगा, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। तो यही डी वाला बिल्कुल भिन्न है इन सभी से। जैसे ही डी सही होता है चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? यह कथन और दोस्तों निष्कर्ष का प्रश्न है। जैसे कथन और निष्कर्ष का हम यहाँ पर 3 क्वेश्चन के बारे में बात करें। कितने क्वेश्चन है? 3 क्वेश्चन है। तो तीनों क्वेश्चनों को हम अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसे बात करते हैं, कोई भी कथन फर्स्ट दिया गया है, कोई भी खिड़की मछली नहीं है। कोई भी जितने भी खिड़की है या दोस्तों खिड़की है, क्या नहीं है? मछली नहीं है, मछली नहीं होने वाले हैं। कहा गया सभी मछली इंसान है, जितने भी मछली हैं यह इंसान हैं। अब यहाँ से एक और कंडीशन बन सकती है कि इंसान वाला दोस्तों खिड़की वाले को भी काट सकता था। हम कहते कि कुछ खिड़की भी इंसान हो जाते, या तो सभी खिड़की भी इंसान के अंदर आ जाती है। मगर मछली और इंसान दोनों, मछली और खिड़की एक दूसरे में भिन्न है, मछली और खिड़की का भिन्न है, न कि इंसान का। यह आप संबंध याद रखना, संबंध याद रखना। कौन सा संबंध? जैसे हम बात करते हैं इंसान, इंसान जो है दोस्तों खिड़की वाले को भी काट सकता था, और इंसान के अंदर में दोस्तों खिड़की भी आ सकता था, खिड़की भी आ सकता था, इस प्रकार से। तो दोस्तों यहाँ पर 2 और चित्र बन सकते थे, तो इस चित्र को ध्यान देना आप। जैसे निष्कर्ष बात करते, कोई भी खिड़की इंसान नहीं है, कोई भी खिड़की इंसान नहीं है, इसमें तो दिखाया गया दोस्तों कुछ है और इसमें तो पूरे हैं, तो हम कहेंगे यह गलत हो जाएगा। आगे कोई भी इंसान खिड़की नहीं है, कोई भी इंसान खिड़की नहीं है, दोस्तों यहाँ पर तो है, इसमें भी है, तो यह भी गलत हो जाएगा। अगर किसी एक चित्र में गलत, तो हम कहेंगे गलत हो जाएगा। जैसे थर्ड वाले बात करते हैं, कुछ इंसान मछली हैं, कुछ इंसान जो है वह मछली हैं, इंसान का कुछ हिस्सा मछली है, बिल्कुल सही है, या तो बिल्कुल सही है दोस्तों, सभी इंसान मछली है। हम सभी इंसान को मछली नहीं कह सकते हैं, हम सभी मछली को इंसान कह सकते हैं, मगर सभी इंसान को मछली नहीं कह सकते हैं, या बिल्कुल गलत हो जाएगा। हम कहेंगे केवल और केवल निष्कर्ष थर्ड सहमत करता, मतलब मेल खाता है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विकल्प नंबर सी जैसे सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, कथन दिया गया है कुछ चाक खटिया, कुछ चाक खड़ियाँ डस्टर हैं। कुछ चाक जो होते हैं दोस्तों, कुछ चाक जो हैं या क्या है, या खड़िया, मतलब कि कुछ प्रकार से, इस प्रकार से, तो यह डस्टर हैं, डस्टर हैं। तो आगे सभी डस्टर बोर्ड है, जितने भी डस्टर हैं दोस्तों, या क्या है, या बोर्ड है, या बोर्ड है। तो आगे क्या निकल के आ रहा है? निष्कर्ष, निष्कर्ष निकल के आ रहा है कुछ चाक खड़ियाँ हैं, कुछ चाक खड़िया बोर्ड है। क्या कुछ चाक जो है वह खड़िया बोर्ड है? बिल्कुल सही है, या तो बिल्कुल अनुसरण करता है। हम कहेंगे एक वाला तो निष्कर्ष बिल्कुल सही है। अगर देखते हैं दूसरे वाले को, तो कहा गया है कोई भी डस्टर बोर्ड नहीं है, कोई भी डस्टर जो है वह बोर्ड नहीं। हम कहेंगे सभी डस्टर बोर्ड है दोस्तों, कहाँ से कोई भी नहीं, या तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ एक सहमत है, एक मेल खाता है। विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही जवाब दोस्तों यहाँ से निकल के आने वाला है। विकल्प नंबर ए जैसे सही आता है, फिर से हम कहेंगे हमने एक और शानदार प्रश्न को सॉल्व कर दिया गया है। फिर यहाँ से चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? कथन और निष्कर्ष का दोस्तों यहाँ भी हमने कहा था 3 प्रश्न है, तो 2 प्रश्नों को सॉल्व कर दिया गया। आखिरी प्रश्न है, जैसे दिया गया है कुछ डेस्क टॉफियाँ हैं, कुछ डेस्क जो है वह टॉफियाँ हैं। तो कहा गया कुछ डेस्क या डेस्क है, और या दोस्तों टॉफियाँ हैं, टॉफियाँ हैं, तो टॉफियाँ हैं। और फिर बताया कोई भी टोपी, मतलब टोपियाँ, सॉरी यहाँ पर टोपियाँ सही है, टोपियाँ, कोई भी टोपी काली नहीं है, कोई भी टोपी जो है वह काली नहीं है। अब इसको ध्यान देना कि डेस्क काली हो सकती है, डेस्क काली हो सकती है, कुछ मतलब कुछ इस तरीके से बनेगा, या डेस्क हो जाएगा और या काली हो जाएगी, या इस तरीके से बन सकता है, मगर डेस्क का टोपी का काली नहीं हो सकता है, या काली है। निष्कर्ष क्या निकल रहा है? निष्कर्ष निकल रहा है दोस्तों यहाँ से
कुछ टोपियाँ डेस्क, मतलब कि कुछ टोपियाँ डेस्क, टेस्ट लिखा गया, डेस्क हैं, कुछ टोपियाँ डेस्क हैं, क्या कुछ टोपी का कुछ हिस्सा जो है वह डेस्क है, बिल्कुल सही है। कोई भी डेस्क काली नहीं है, हम तो यहाँ से देख रहे हैं काली है, मगर यहाँ पर कह रहा है काली नहीं है, तो इसमें तो काली नहीं दिख रहा, मगर अगर एक विकल्प में दिख रहा है तो हम कहेंगे बिल्कुल गलत है यार। तो कौन निष्कर्ष केवल और केवल एक सहमत करता है। तो अब विकल्प नंबर जो निष्कर्ष नंबर फर्स्ट है बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। विकल्प नंबर ए जैसे सही आता दोस्तों। फिर से हम चलते हैं यहाँ से हम 10वें प्रश्न पर। अब चलते हैं 10वें प्रश्न पर। 10वां प्रश्न क्या दिया गया है, यहाँ पर बताना है, एक श्रृंखला दी गई है, तो श्रृंखला पे क्वेश्चन मार्क दिया गया है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर दोस्तों किस प्रकार से यहाँ पर सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे बात करते हैं कि 2 का 10 से किस प्रकार संबंध है, और 10 30 30 68 किस प्रकार से संबंध होने वाला है। अगर यहाँ से देखेंगे 2 किस प्रकार से संबंध होने वाला है दोस्तों। अगर हम कहेंगे 1 का वर्ग 1 का क्यूब करते हैं प्लस 1 करते हैं, 1 का क्यूब प्लस 1 करते हैं, तो यहाँ से निकल के आने वाला है 2। और यहाँ से देखेंगे 10 किस प्रकार से बनाया गया है, हम कहेंगे 2 का क्यूब प्लस 2 करते हैं। और 30 कैसे बनाया गया, 3 का क्यूब प्लस का 3। 68 कैसे बनाया गया, हम कहेंगे 4 का क्यूब 64 हो जाएगा, 64 में 4 जोड़ेंगे 68 आ जाएगा। तो देख रहे हैं दोस्त यहाँ पर 1 करके 1 का क्यूब करके 1 जोड़ा गया है, 2 का क्यूब करके 2 जोड़ा गया है, 3 का क्यूब करके 3 जोड़ा गया है, 4 का क्यूब करके 4 जोड़ा गया। तो इसी प्रकार से 5 का क्यूब करके हम क्या जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे। 5 का क्यूब होता है 125, तो इसमें 5 जोड़ेंगे तो 130 निकल के आ जाएगा। क्या आएगा दोस्तों, 130 निकल के आ जाएगा। तो 130 किस विकल्प में दिया गया है, 130 विकल्प नंबर सी में दिया गया है। दोस्तों हमने एक शानदार प्रश्न को एक शानदार लॉजिक से हमने सॉल्व कर दिया गया है। तो दोस्तों इस लॉजिक को आप ध्यान देना कि यह भी लॉजिक हो सकती है। तो जैसे सी सही आता है, फिर से हम चले जाएंगे एक और शानदार प्रश्न पर। एक और शानदार प्रश्न क्या दिया गया है, यह भी दोस्त श्रृंखला का प्रश्न होने वाला है। श्रृंखला का यह जो प्रश्न है यह तो बहुत आसान होने वाला है। यह प्रश्न बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है कि कितना कम है, देखते हैं यहाँ पर बताना है कि 4 से 17 कितना ज़्यादा है। हम कहेंगे यहाँ पर 13 और 4 17 ज़्यादा है। आगे 17 से 34 बनाना हुआ तो यह 17 ज़्यादा हुआ। अगर हमको 34 से 53 बनाना हुआ तो यहाँ पर हम कहेंगे 19 ज़्यादा है। अगर 53 से 76 बनाना हुआ तो 6 में से 3 जाएगा, 3 बचेगा, और 7 में से अगर 5 जाएगा तो 2 बचेगा, 23 ज़्यादा है। आगे दोस्त क्या निकल के आने वाला है, अगर हम देखेंगे दोस्तों ये सभी जो जोड़ी गई हैं ये सभी कैसी संख्या है, ये सभी हम कहेंगे प्राइम नंबर है, मतलब अविभाज्य संख्याएं हैं। क्या 13 17 19 23, 13 17 19 23 ये सब लगातार प्राइम संख्या, लगातार अभाज्य संख्या है। तो इसी प्रकार से 13 17 19 और 23 है। तो आगे क्या निकल के आने वाला है दोस्तों, आगे जो अभाज्य संख्या होती है वह 29 होती है। तो 76 में दोस्तों हम 29 को जोड़ देते हैं तो 9 और 6 15 निकल के आ जाएगा, और 7 और 2 9 और 1 10 निकल के आ जाएगा। 105 साथियों इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। 105 किस विकल्प में दिया गया है, हम कहेंगे 105 विकल्प नंबर ए में दिया गया है। विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। साथियों हमने एक और शानदार श्रृंखला को एक शानदार ट्रिक के माध्यम से, ट्रिक कह दें या इसको हम कह दें दोस्तों मेथड, तो हम एक मेथड के तौर पर हम इसको सॉल्व कर दिए गए हैं। दोस्तों आप इस मेथड को याद करना, प्राइम नंबर से भी हो सकता है। आगे साथियों चलेंगे हम नेक्स्ट प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, बताना है उस विकल्प को चुने जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। दूसरा पद पहले पद से संबंधित होने वाला है। जैसे बात करेंगे हम यहाँ से थर्मामीटर का क्या काम करता है, थर्मामीटर जो होता है दोस्तों क्या काम करता है, थर्मामीटर हम कहेंगे तापमान मापता है। तो उसी प्रकार से एमीटर जो होता है वह क्या करता है, एमीटर जो होता है वह क्या करता है, हम कहेंगे क्या वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर एमीटर जो होता है दोस्तों, वोल्ट मीटर ये तो अलग हो गया, ये तो वोल्ट को मापेगा। धारा जो होता है धारा को मापता है, एमीटर जो होता है वह धारा को मापता है। क्या द्रव्यमान मापता है, नहीं। क्या ऊर्जा मापती है, नहीं, वह धारा को मापता है, वह धारा को मापता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, धारा निकल के आ जाएगी। तो विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। विकल्प नंबर बी जैसे सही आता दोस्तों। फिर से हम चले जाएंगे एक और शानदार प्रश्न पर, एक और शानदार श्रृंखला। यह श्रृंखला होने वाली है दोस्तों, यह श्रृंखला मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
हम कहेंगे इस क्लास का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। तो इसमें क्या लॉजिक काम कर रहा है, जैसे यहाँ से देखेंगे 0 से 2 किस प्रकार से बनाया गया है, हम कहेंगे 2 ज़्यादा है। अगर हम देखेंगे 2 से 4 कितना ज़्यादा है, तो यार 4 ज़्यादा है। 2 से 6 कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। इसी प्रकार से हम आगे देखेंगे 6 से 12 कितना ज़्यादा है, हम कहेंगे 6 ज़्यादा है। 12 से 20 8 ज़्यादा है। और 20 से 30 10 ज़्यादा है। आगे 42 कितना ज़्यादा है 30 से, तो हम कहेंगे 12 ज़्यादा है। तो यहाँ से देख रहे हैं कौन सा लॉजिक काम कर रहा है, हम कहेंगे 2 का पहाड़ा पड़ रहा है। 2 दूनी 4 दूनी 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 तिहाई 6 2 चौका 8 2 पंचे 10 2 छंग 12। अब की क्या निकल के आने वाला है दोस्तों, 2 छंग 12 2 7 14। तो 42 में 14 जोड़ देंगे हम, तो 4 और 2 6 आएगा और 4 1 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या निकल के आने वाला दोस्तों, 56 निकल के आने वाला है। तो 56 किस विकल्प में दिया गया है, तो इस श्रृंखला का जो सही जवाब होगा वह 56 आ जाएगा। 56 विकल्प नंबर सी में दिया गया है दोस्त। विकल्प नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। जैसे ही दोस्त विकल्प नंबर सी सही आता है, फिर से हम चले जाएंगे एक और शानदार प्रश्न पर। एक और शानदार प्रश्न क्या दिया गया है, जैसे बताना है उस विकल्प को चुने जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित होने वाला है। जैसे चिकित्सक जो होता है वह चिकित्सक जो होता है वह रोगी का उपचार करता है। चिकित्सक रोगी का उपचार करता है, तो वकील किसका उपचार करता है भाई। जब चिकित्सक जो होता है वह रोगी के से संबंध, मतलब रोगी जो होता है वह चिकित्सक के पास जाता है, तो वकील के पास कौन आता है भाइयों, तो वकील के पास से क्या न्यायाधीश आते हैं, न्यायाधीश बिल्कुल नहीं। क्या न्यायालय आता है वकील, न्यायालय भाई आएगा वकील के पास, बिल्कुल गलत है। आगे क्या अभियोक्ता आते हैं, अभियोक्ता आते हैं, क्या बैरिस्टर आते हैं। हम कहेंगे जो होते हैं दोस्तों वकील के पास कौन आते हैं, अभियोक्ता आते हैं। अभियोक्ता मतलब मुवक्किल कहते हैं। अभी पिक्चर में आपने सभी ने नहीं देखा, हमारे कहते हैं वकील कहता है कि हमारे मुवक्किल पर दोस्तों बहुत आपत्तिजनक लगाया जा रहा है। आपत्तिजनक है दोस्तों, मुवक्किल कहता मतलब मुवक्किल के ऊपर जो वकील रहता है उसका कहता है आपत्तिजनक है हमारे मुवक्किल के ऊपर दोस्तों। यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर लगाया जा रहा है उसके ऊपर कि वो मतलब कि क्या कहते हैं उसके ऊपर, इसके ऊपर दोस्तों केस लगाया जा रहा है कि यहाँ पर या दोहरी मतलब कि झूठी केस है, झूठा दावा है, झूठा यहाँ पर मर्डर का केस है, या तो बिल्कुल गलत है हमारे मुवक्किल पर। तो इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, इसका अभियोक्ता निकल कर आ जाएगा। अभियोक्ता का हम क्या कहते हैं, मुवक्किल कहते हैं। तो बैरिस्टर नहीं होता दोस्तों, बिल्कुल गलत है। तो हम कहेंगे विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। जैसे ही दोस्त विकल्प नंबर सी सही आता है, फिर से हम चले जाएंगे यहाँ से हम अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न क्या दिया गया है, दिया गया है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित हो जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। अगर दोस्तों यहाँ से हम देखेंगे 226 दिया गया है, अगर हम 226 में से एक घटाते हैं तो क्या निकल के आता है, हम कहेंगे एक घटा देंगे तो क्या निकल के आएगा, यहाँ पर निकल के आने वाला 225। अब 225 का हम निकाल लेंगे यहाँ से वर्गमूल। 225 वर्गमूल क्या हो जाएगा, हम कहेंगे यहाँ पर 15 हो जाएगा। 15 में 225, तो 15 दोस्त यहाँ पर लिखा गया है। इसी प्रकार से हम इसमें भी देखेंगे तो 65 है, 65 में से एक घटाएंगे तो क्या निकल के आने वाला है, 64 निकल के आने वाला है। तो 64 का हम निकाल देंगे यहाँ से वर्गमूल। तो 64 का वर्गमूल क्या निकल के आएगा, हम कहेंगे 8 × 64, तो 8 निकल के आ जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आप सभी को पता ही चला होगा क्या निकल के आएगा, 8 निकल के आएगा। तो जिस प्रकार से दोस्तों 226 15 संबंधित है, उसी प्रकार से हमने देख लिया 65 किससे संबंधित है, 8 से संबंधित होने वाला है। तो 8 विकल्प नंबर डी में दिया गया है। तो विकल्प नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा दोस्तों। जैसे विकल्प नंबर डी सही आता है, फिर से हम चलते हैं यहाँ से हम अब यहाँ से यह दोस्तों इसका आखिरी क्वेश्चन था, मतलब कि इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन विकल्प नंबर डी ही था दोस्तों। जैसे ही विकल्प नंबर डी सही आता है, याद से चलते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग, मतलब कि इस क्लास को देखने के लिए आप सभी जब यहाँ तक पहुँच गए हैं दोस्तों, और थोड़ा सा सुन लेना। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के पास मतलब इसको लाइक करना और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों के पास या किसी और के पास जिसको यह ज़रूरत होगी तो उसके पास शेयर करना ना भूलिएगा। और आप सभी ने अभी तक इस परिवार से नहीं जुड़ा है तो इस परिवार से जुड़ने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्त।